बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस मतलब कैफ़ियत के साथ कि जिसमें बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या बात करे। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी जिसको कहते हैं बदकिस्मती वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है और इसको डिवाइड नहीं देखना चाहती कौम, और नहीं होनी चाहिए डिवाइड सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं इस केस में जिसमें ये सारा कुछ हुआ है उसमें पार्टी हूँ। अब मैं पार्टी हूँ, क़य्यूम सिद्दीकी साहब पार्टी हैं और भट्टी साहब पार्टी हैं, भट्टी साहब पार्टी हैं और आमिर मीर साहब पार्टी हैं। तो बड़ा मुश्किल पेश आ रही थी कि मैं इस पर बात करूं ना करूं, तो उसका मैंने हल निकाला है कि मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग की सारी उम्र मेरी सहाफ़त का जो बेशतर हिस्सा है वो कोर्ट रिपोर्टिंग में है, और कोर्ट रिपोर्टिंग में जो मेरे उस्ताद थे मैं आज उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि इस इशू के ऊपर हम ज़रा खुल के बात कर सकें, खुल के और तहजीब और तमीज़ के दायरे में रह के। और अगली दफ़ा मैं भी फ्री होना नहीं, सही चॉइस साहब जो है वो खौफजदा हैं, वो मैंने कह रहे सी नहीं कि तू मैनू अपने नाल मेरी भी पेशी कराएगा, तो मैं कहा कोई गल नहीं चॉइस साहब, कहते मैं बच्चे छड्डन जाने तो कोई गल नहीं चॉइस साहब, हमा यारा दोज़ख हमा यारा जन्नत, कोई गल नहीं। वो है कि है फैसला खुद बाइस से तौहीने अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीने अदालत नहीं करता, साडा ते हाल हो सर, असी की तौहीन करनी है, मतलब जो कुछ हो रहा है तो उसके बाद हमारी तौहीन क्या बचती है, असल इशू ही है। वही मुंसफों की अदालतें, वही फैसलों की अबारतें। हाँ, मेरा जुर्म तो कोई और था, मुझे दी सज़ा कोई और है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मतलब सानू तो उन्होंने बेसिकली तो कहते ना जी तुम जो मर्जी चुक के ला जाए, कोई कुत्ते पाड़ जाना, कोई शेर खा जाए, मतलब जो कुछ मर्जी हो जाए। जो 5 रुकनी बेंच था ना, हाँ, ये इसका पस मंजर थोड़ा सा मेरे ख्याल बताया होगा आपने। मैंने बताया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल एक दफ़ा बता देते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के रूबरू ये प्रैक्टिस है कि सुप्रीम कोर्ट का जज मोटो नोटिस ले सकता है। वो हम गए, अच्छा इसके पीछे इतराफ़ करने में कोई मेरा ख्याल है कि बुरी बात नहीं कि इतराफ़ कर लिया जाए कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर एतबार है, कौम को एतबार है, लोगों को एतबार है, जो हाजिर सर्विस जर्नैलों को नहीं बख्शता, जिसके इंसाफ की छड़ी सभी को एक ही छड़ी से वो आंकते हैं, वो कोई हाजिर सर्विस जर्नैल हो, वो वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो। हर दौर में एक पैमाना बना लेते हैं हम, हाँ, कि इस पे मापते हैं हर एक को। काजी साहब इस वक्त पैमाना है, ठीक बात है। जो उनसे ऊंचा है वो काजी साहब से बड़ा है, हाँ। जो उस पैमाने से छोटा है, इंचों में भी कई है, हाँ हाँ, उन्हें भी है, हाँ। लेकिन वो समझते हैं कि हम वो जितना कोई पिस्ता कद होता है वो समझता मैं उतना। तो वो मामला ये आपके, मैं सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लूँगा, 30 सेकंड में बता देता हूँ कि जब आमिर मीर साहब को और मुझे एक ही दिन उठाया गया, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि यार ये मतीला जान से लेके वो सत्तूर पता नहीं क्या क्या इस मुल्क में हो चुका है, क्योंकि वो गोली लग चुकी है, 2 हमारे साफ़ी तो गोली खुर्दा है। नहीं अदालत पे आना यार, ये सारे मामला जो थे ये दरखास्त लेके गए अदालत में मिस्टर जस्टिस काजी फायज़। नहीं, मैंने उसके पीछे पस मंज़र बता रहा था कि हमने सोचा कि जी कि हम अदालत में जाएं और पनाह मांगे जी, और क्या है, तहफ़्फ़ुज़ मांगे कि हमें इनसे बचाएं, ये जो एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है और उसका जो गलत इस्तेमाल है कानून का, उससे बचाएं। उन्होंने नोटिस कर दिए उसके ऊपर और साथ में कह दिए 26 तारीख को इसी बेंच के रूबरू पेश किया। अच्छा, एक बात नहीं देखें आप जी, माफ़ी चाहता हूँ, जो वो मीडिया है जो काजी साहब को मिलाइन करता है, वो लोग गाली ब्रिगेड, गाली ब्रिगेड। मेरे वाले जो नौशवान के साथ हालात था उसमें किसी ने किया तो फलां बंदे पे बात क्यों नहीं करते, मैं यार गांधी जी किससे पत्थर मारी है, मैंने नौश को मना की, ठीक बात है, उसने वो एक पार्ट सा बंदा है उस पर क्यों नहीं बात करते आप। काजी काजी काजी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था यार, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, मैं बार बार कहता हूँ। 7 जमाल खान बंदोखेल साहब थे जी, 2 जज थे, वो इख्तिलाफ कर लेते कि नहीं करना भाई, वो कर लेते, या फिर अगर आपने, मेरा ख्याल है फिर बात वहीं पे आ जाती कि चूंकि हमें तो केस का पता थोड़ा सा बता दें कि वो उन्होंने ऑर्डर किया और इसके ऊपर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उमर तैयब बंदयाल साहब, उन्होंने एक इंतज़ामी ऑर्डर जारी किया। दूसरे अल्फाज में यही कह सकते हैं ना कि उन्होंने बेंच बना दिया, नया बेंच बना दिया। हाँ, हुआ ये कि जब उन्होंने ऑर्डर किया आप लोगों की पिटीशन पे कि फलां को तलब कर लो और ये सारा रिकॉर्ड ले आए, क्या मुकदमा था क्या नहीं वगैरह वगैरह, और रजिस्ट्रार को 26 तारीख को ये हमारे इसी बेंच में ये लगेगा। अब वो रजिस्ट्रार साहब भागे भागे गए हैं फाइल दे के
बंदियाल साहब के पास। उनका सरंजाम उन्होंने सुगो मोटो ले लिया, ये हो गया है एक कंप है यार एक कंपाउंड में की करा। हाँ फिर उन्होंने कि सुगो मोटो जो है इस पे एक और सुगो मोटो ले लिया खुद ये सुगो मोटो लिया कि जो सुगो मोटो का इख्तियार है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ ये तो हमने देखा हुआ, आपने बात अभी की है कि बल्कि एक जज साहब थे यहाँ जो त्यारे में शहीद हो गए थे, ठीक है ना। हाँ और उनके घर का मसला था GOR में। हाँ वो बच्चा जस्टिस भट्टी समथिंग, हाँ भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास गया था, तो जज ने हमें रोका था, याद है हम दोनों जी को? जी हम दोनों कि रुकना यार मैं सुगो मोटो ले रहे हैं। हाँ उन्होंने स्टे कर दिया था कि इनसे घर खाली ना करवाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो मामला चीफ जस्टिस को भेजा था हाँ कि इस पे बेंच बना दिया। हाँ, एक दफ़ा तो स्टे कर दिया उनका कर दी बिल्कुल। चलो उससे बात ज़रा थोड़ी सी आगे जो बात है इसमें कि उन्होंने सुगो मोटो लिया चीफ जस्टिस कायम मकाम ने, जिस मसले पे लिया है कि सुगो मोटो का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे काजी फायज ईसा पीटता रहा है, रोता रहा है कि यार इधर फैसला कर लो, हाँ जजमेंट निकालो। वो जो पेशावर कोटा में जो गड़बड़ हुई थी उसमें उन्होंने किया, शेख रशीद वाले केस में उनको यार पैरामीटर्स बैठ के तय कर लें कि 184 सब आर्टिकल 3 जो है और अस्कोर नोटिस ओरिजिनल जुडिक्शन कैसे इस्तेमाल करनी है, इसका बैठ के फैसला कर लें, एक जुडिशियल ऑर्डर कर लें। हुण उन्होंने याद आ गया वो होया तो पता नहीं की। और इसमें आप उस वक्त कह रहे थे उस वक्त नहीं काजी ठीक नहीं, वो इख्तिलाफी नोट देना पड़ता था बेचारे को जी। अब ये कहते कि नहीं, अब उसने उसी बुनियाद पे उन्होंने काजी साहब ने ये लिया होगा कि मैंने ये पॉइंट देख लीजिएगा, कल को जब बात निकलेगी यही निकलेगी। हाँ। कि मैंने ये पॉइंट उठाए थे। हाँ। अपनी मुख्तलिफ जजमेंट्स में, इन्होंने कोई फैसला नहीं किया, इस जिसका मतलब ये है कि मुझे ये इख्तियार है कि मैं बेंच भी खुद बना लूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ना, जो सुप्रीम जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत तो तमाम जजों के इख्तियार बराबर। इंतजाम जो आइन है वो बरतर होता है रूल से, ये खुद जजमेंट से इनकी। शायद बंदियाल साहब की जजमेंट ऐसी मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला होता है, बरतर होता है, उसके तहत इख्तियार है उनको। अब ये लेके बैठे 1980 के रूल, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर 11, उसके तहत चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच बनाए। ये बात लेके बैठे हुए कि चीफ जस्टिस को भेजना चाहिए था। अदालत में जब कोई नुकता आता है उस पर बात तो हो जाती है, जनाब इस पर सुगो मोटो ले लेते हैं, वो खैर है मुतलका बात। ये तो गैर मुतलका इधर से लोग आए हैं। एक जो बात उन्होंने बड़ी की है, इसका मतलब उनको अदराक है सारा, मैंने अभी बात की है उस पर। उन्होंने कहा साफ़ियों से कि मुझे खुशी है बंदियाल साहब ने कि आप लोग अदालत में आए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अफसोस का इज़हार ये किया कि लेकिन बतौर अदारा अदलिया पर आपको भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये मानने वाली बात है, हमें नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद भी किया है कि आपको लगता है भरोसा नहीं। और वहाँ लतीफ़ा फरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं, उन्होंने कहा जनाब ये तो बात तय है ना कि अदलिया तकसीम है। उनका नहीं वो इख्तिलाफ राय होता रहता है, और मैं किसी दिन हम आपको इकट्ठा बैठ के दिखा देंगे ताकि आपके आंखों में नहीं, मतलब कोई जलसा हो रहा है यार, फॉर गॉड सेक। बात ये है कि इस पे वो जो आपने बात की थी, मैं आपकी बात कर सॉरी कि वो वही आज लतीफ़ फरीदी साहब ने बात कर दी जो आप कह रहे थे कि अगर रूल्स का मामला तय होना है तो फिर ये पूरी फुल कोर्ट का करना चाहिए। फुल कोर्ट बैठे आप रूल्स तय करनी है ना। रूल्स की 184(3) की क्या तशरीह करनी, वो तो इख्तियार है। हाँ, मतलब एक जज कहते मैं नहीं मानता, बात तरीकाकार की है। ये खुद कह रहे हैं, हम देखना तरीकाकार क्या होना चाहिए। क्या ये तरीकाकार जो और हेल्ड इन बेंच कर दिए। हेल्ड बेंच तो याद है कोई लफ्ज़ जी, एक मिनट बड़े नाम चाहिए बोलिए। ज़ियाउल हक ने हेल्ड बेंच नहीं कि उन्हें तोड़ दिया, तो उसने मुशर्रफ साहब वो पता है आर्टिकल 6 वो उन्होंने रास्ता ये निकाला था हेल्ड इन बेंच का लफ्ज़ कि आइन को मुअत्तल करना या तोड़ना या ताकत के जोर पे, वो आर्टिकल 6 लगता है। उन्होंने कहा हेल्ड इन बेंच, इसको मार्ज इल्तवा में रख रहे हैं हम, मुअत्तल नहीं कर रहे। मार्ज इल्तवा में बात तो एक है, यानी यहाँ कोई इख्तियार ना हो। इससे तो ये भी एक नतीजा निकलता है कि इस फुल बेंच के पास ये इख्तियार नहीं था, बेंच का फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं था। इसका मतलब यही है। आपको याद, तो फिर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको याद है कि
एक पिटिशन थी फलक शेर साहब के पास, नीम फौजी अदालतों को जिन वो बिठा दिए थे फौजी साथ, हाँ जी, सूची अदालतों में। एक दिन लाहौर हाई कोर्ट बार का पिटीशन एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ था। उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि उस कानून पे अमल, मैंने कहा ये तुसी मुअत्तल, कहते वो कानून मुअत्तल नहीं कर सकते हम। फलक शेर साहब ने कहा, सिंगल बेंच था, हाँ जी, पहली कच्ची पेशी यार तू भी तो नाल ही थी मेरे, जी जी होती सी कच्ची पेशी थी। उन्होंने कहा कि कानून मुअत्तल नहीं किया जा सकता, हाँ, हम मुअत्तल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया, अदालतें बनाने से रोक दिया। हाँ, इस तरह का उन्होंने ऑर्डर किया। वो भी रास्ता एक निकाला था ना उन्होंने, और बाद में वैसे बड़ा रहा स्टे हो, वो फिर लगे नहीं वो टाइम। लेकिन इसमें जो मेजर बात है ना वो ये है कि एक के जो खुद जजों ने कहा कि एतबार वाली बात कि अदारे पर एतबार नहीं है, अदारे पर एतबार तो खुद जजों को नहीं है। मिसाल के तौर पर वो, हाँ बात करेंगे सिद्दीकी साहब की, और सिद्दीकी साहब, ये अली अहमद शेख साहब, फ़ारूक इरफान जो रिजाइन दे गया था, अदालत में तू मैं हो गई थी, खड़े होकर लड़ाई, गालम गलोच, साकम साहब फनकार बना हुआ था ना दिनों। हाँ, अपनी वो कहता मैं दिल करे बुलडोज कर दूँ कानून को, आइन को। तो ये अदारों को तो मजाक खुद अदारे वाले बनाते हैं। वही बात कि कुछ कह कर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। तो आज तक ना वो तकर्री वाले इशू पे ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया होगा कि जनाब पढ़ना शुरू कर दें। ये जो तेज़ियाँ हैं, तेज़ियाँ यही तो अवाम में बददिली फैलाती हैं। आपने एग्जेक्टिव को या गवर्नमेंट को, FIA को, एजेंसियों को घर बैठे हुए रिलीफ दे दिया। आपके पास ना कोई पटिशन आई, मतलब तानू की क़यामत आ गई है। अगर आप वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो फैसला कुछ कर देते हैं, गवर्नमेंट अपील में आ जाती है। अब मेरे ख्याल इसमें भी फुल बेंच बैठना चाहिए, हाँ, फुल कोर्ट बैठनी चाहिए कि क्या एक बेंच का किया गया फैसला दूसरा बेंच रोक सकता है। ये तो वही बात होगी ना, वो सजाद अली शाह वाले दौर वाली, हाँ, वही 13वीं तरमीम वाली, हाँ 13वीं, बिल्कुल ठीक है ना। वो जनाब वो कहा जनाब वो उन्होंने ये तरमीम, वो बैठे बैठे जुबानी एक वकील भागा हुआ आया मोटा सा छोटे 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 छोटे, उन्होंने कहा जनाब वो ये कर दिया उन्होंने, तरमीम पास हो गई है, वो 58(2) भी रात थी, उन्होंने क्या स्टे, बेंच बैठा हुआ है सजाद अली, उनका स्टे। उसी तरह का एक वकील भागा भागा जाता है सईद जमाल सिद्दीकी वाले बेंच में, उनका जनाब नाल है 1 नंबर 2 नंबर, जनाब वो स्टे कर दिया 58(2) भी, उनका उन्होंने फैसला स्टे यार। तो ये वही सीन हो गया कि अदालत जिसमें वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ना दिल को कुछ होता है कि अदारे तो हमारे हैं ना यार। इसमें कुछ शक रह गया, वो जो लतीफ़ अफरीदी ने बात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर प्रेसिडेंट है, हाँ, और जो हामिद खान ने कन्वेंशन में वकला कन्वेंशन 2-3 दिन खिताब कर दिया है, उसके बाद कुछ शक रह जाता है नहीं कि अदारे में तकसीम है, और अदालत के अंदर बैठ के जैसे लड़ाइयाँ हो रही थी, मैं फिर उठ जाता हूँ, फिर मैं उठ जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, सीनियर से ऐसे बात की जाती है, ये आपने देखा है? बिल्कुल, कब आज तक नहीं इस तरह। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये लाहौर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जितनी देर हमने किया है, थोड़ा अर्सा मैंने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में भी की है, हमें कुछ साल 6 महीने, तो विजिटिंग प्रोफेसर वाली ना, तो वहाँ पे भी इस तरह के मामलात नहीं थे। अच्छा, अजीब है, एक दौर आता है कि पूरी की पूरी जो होती है फैसले आ रहे होते हैं यूनानिमसली, इफ्तिखार जी साहब के दौर दे। अच्छा, फिर एक दौर आता है कि जनाब के वो जो है डिवीज़न वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बेंच पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। यार बंदों को पता चल रहा होता है, हाँ, कि ये इस तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं। और देखें, काजी फायद ईसा ने मेरा ख्याल है इज्जत कमाई है अपने किरदार से और अपने फ़ैसलों से। एक बात, दूसरी बात ये जो आज जो ये इस फैसले के बाद जो कुछ एक्ट हुआ है कि लाइक माइंडेड जज बिठा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और फिर शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी, इस तरह तो सरकारी ये देखें मुलाजमीन के दफ्तरों में होता है इस तरह चोली चुक प्रोग्राम कि दौड़ के सेक्रेटरी जा रहा है, ऐ हो गया सर, वज़ीर आज़म साहब ऐ हो गया। वज़ीर आज़म के मातहत जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे सरकारी मुलाजम। रजिस्ट्रार वगैरह की तो ये मजबूरी है ना। नहीं, रजिस्ट्रार की तो मजबूरी है, मैं तो जजों की बात कर रहा हूँ ना, जो जिस तरह जजों ने किया यार, मतलब किसको बचा रहे हैं आप? और फिर आपके पास इख्तियार है कि आप अगर एक फैसला आता है हुकूमत अपील में आए, आप देख लें। नहीं, अगर रजिस्ट्रार ले आया था
हाँ। उसके साथ आप बतौर एग्जेक्टिव आर्डर जो एक जारी कर देते, उसके जो आर्डर था जुडिशियल आर्डर को एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए वैसे वो नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी मजे की बात ये इनको खुद पता था कि बेंच बड़ा कर देते, वही बेंच बनाते थे। जो मियाँ जो मंदोखेल साहब जो हैं जमाल अपने लाइक माइंडेड भेज देते, चलो जो 3 रुकनी में डाल दिया है एजाजुल हसन वाले में। हाँ, तो एजाजुल हसन को बिठा देते इधर। हाँ, एजाजुल हसन को ये उनके साथ बिठा देते वहाँ, 3 रुकनी नया बेंच बन जाता। उसमें क्या था, ये तो कहने का मतलब देखिए सप्लीमेंट्री काउंसिल जारी होती है ना, तैयारी कर देते। लेकिन फिर वो अपने दस्तकों से करते ना। बतौर वो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स आर्डर 11 उसके तहत कर देते, जनाब ये आर्डर किया था, वो ये मैं बेंच बना रहा हूँ, इससे बड़ा बेंच बना रहा हूँ। वो उनका फैसला तो गलत हो जाना था ना कि 2 रुकनी, वो 3 में चला जाता। हाँ ठीक, जो भी करना था और बड़ा कर देते। लेकिन अब मसला ये है कि एक बड़ी एक बदकिस्मती कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए, पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो इस तरह उनकी ये इस हालत में नहीं पहुंचना चाहिए था उनको, जिस तरह के पहुंच गए हैं। लेकिन ये अदलिया में तो खैर रीत ही बड़ी है, जूं जमे बोदियों लम्हे, वो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे लेके इमरान साहब को ये 2018 के बाद ना हर चेहरे से नकाब होता रहा, मुझे लग रहा है। खुदा फैसला, हम माजी में वोट के नीचे बैठ के हाई कोर्ट में बातें करते रहे कि अल्लाह ने ये फैसला कर लिया हुआ है। हाँ। शायद ये हो जाना है। हाँ। अदलिया की तहरीक चली, वो निकाला गया इफ्तिखार चोरी, तो हमने कहा कि देखना एक नई अदलिया आएगी। हाँ। ये बहाल होंगे। पूरी दुनिया ना उम्मीद थी, हम 2-4 बंदे कहते थे नहीं हाँ। ये देखना होगी, ये बोला। अब हर चेहरे से नकाब उतर रहा है। आपका जो लीडर है इमरान खान, उसके झूठ पे झूठ, नकाब बेनकाब हो गया, हर चीज़ बेनकाब हो रही है। अदलिया में कुछ चीज़ें वो बेनकाब हो रही हैं। जो गठजोड़ है एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का, वो बेनकाब हो गया है। और गठजोड़ करने वाले कौन है, वो बेनकाब हो गए। बेनकाब। और जो इंडिपेंडेंट जज हैं वो भी वो सामने आ गए। बेनकाब तो नहीं कहना चाहिए। हाँ। उनका पता चल गया लोगों को कि कौन इंडिपेंडेंट जज है। ये पता है। आपको याद है एक दफ़ा हमारे एक दोस्त हैं साजिद ज़िया, हाँ जी, वो हज करके आए थे। हाँ। वो हज करके आए तो वहाँ हाई कोर्ट में वो केबन था एक किताबों वाला, वहाँ लड़कियाँ खड़ी थी, वो ख़वातीन, हाँ। वकला, हाँ। नहीं तो भाई साहब वहाँ जाके उनके साथ गपशप कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि साफ़ी थे, साफ़ी तो हर जगह उसको हक है कि जनाब गपशप करें जाके। अच्छा बंदा शरीफ है। हाँ। तो मैंने उसे कहा कि यार किसी को, मैं कहा यार साजिद ज़िया एडा शरीफ आदमी है यार, ये मैं पहली दफ़ा देखे कुड़ियाँ बढ़ के खड़ा यार, उन्होंने गप्पा मार रहे हो, क्या मार रहे हैं। तो वो असद खटाना था, वो हमारे एक दोस्त होते थे BBC में चले। हाँ। उनका चोर साहब यदि आतना पहले भी यही सी। हाँ। ये हज का मौजज़ा हैगा कि ओदी मुनाफकत खत्म हो जाती है और यहाँ हो जाती है। हाँ। ये वही दौर है, हाजी दौर है ये हिसाब से बेनकाब हो रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। और लोगों को पता चल गया इससे बड़ी बात क्या है कि यार के जो जालिमों और जाबरों के साथ, ज़ाहिर तो ये भी बात ठीक लगती है। हाँ। उन्होंने किया कि इसका फैसला हो, लेकिन अभी क्यों, उस वक्त जब वो जजमेंट दे रहा था बंदा, मतलब ये कह लें कि उस वक्त बैठ के कर ले। मैंने एक दिन शेरवां से कहा कि यार इसी तरह की बात हो रही थी किसी इदारे के बारे में, तो मैंने कहा तो गाली सोच, इनने सोच ली। मैं को बड़ी गाली सोच, उनके सोच ली। फिर मैंने लोगों से कहा कि आप वो सोच लें, वो है वो। तो इस बात को बस चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। और बाकी ये है कि सहाफ़ी जो हैं वो उनके साथ, उनकी ये किस्मत में होता है पूरी दुनिया में कि अगर उन्होंने आज़ादाना सहाफ़त करनी है तो फिर ये कुछ तो उनके साथ होना होता है। और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद चाहिए। जब ये पिटीशन, आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, जब ये पिटीशन होने जा रही थी, दायर होने जा रही थी, तो मैं इस पिटीशन पे जो मेरा ये ख्याल था और फिर हम सब दोस्तों का कि हमें पता था सानून साफ इंसूफ को नहीं लबना, ये पता था। और मतलब मैं से थोड़ा नहीं आप थोड़ा सा मेरी इख्तिलाफ राय, जो बंदयाल साहब ने बात की है, मेरी बात सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक है कि अगर पिटीशन आप सही तरीके से प्रॉपर चैनल भी दायर कर देना, ये हो जाने थी समात इसकी। और
नोटिस वगैरह और ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, नहीं, हमें ये थोड़ा सा एतबार नहीं था, मैं सीधी बात करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो जस्टिस सेठ वकार के साथ क्या हुआ, जो हसासियत वाला मामला है, थोड़ा सा 6 महीने सर उसकी सुनी नहीं दरखास्त, और मतलब ये कि इसको तो क्या उन्होंने नाम दे देना, जो लोग अपने साथियों के साथ, जो लोग अपने ब्रदर जजों के साथ उनको इंसाफ नहीं दे सके, उन्होंने हमें क्या इंसाफ देना। ये पिटीशन दायर करने का सिर्फ एक मकसद था कि हम तारीख में अपने आप को, ये जब जिक्र आए तो ये हो कि हमने जो कानून के सारे दरवाज़ों पर दस्तक दी थी। नहीं, लेकिन तो गलत पास दीवाना कुट दे रहे हो, दरवाजे दस्तक है नहीं, थोड़े जा टेक्निकली थोड़ी जा नहीं, वो जो तुसी मेरी बात नहीं, आपने उस डिवीज़न बेंच को काजी साहब उसको भी इम्तिहान में डाला है, उसको इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए था आपको। वो पहले ही वो जो भी हरकत करते हैं वो समझते हैं शायद ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट या पता नहीं इसके पीछे क्या मोटिव्स है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या पहले कभी इस तरह का सो मोटो नहीं हुआ? यार वो सो मोटो और ये कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी से कोई ये प्लान का हिस्सा नहीं था कि जी कि ਅਸੀਂ फोन किया होया जज साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहे हैं दरखास्त लैके, ये मैं ओत देने को लिए तैयार हूँ। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन वो यार वो आपने अपने वो पूछा था नशेरवां से, मैंने वो देखा हुआ है। हाँ, तो नहीं वो तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ ये जो लोग हैं ना, हम जिन्हें हम समझते हैं कि ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ते या खबरें नहीं देखते या ये बेचारे सारा दिन बाहर काम शाम करते रहते हैं, उनसे पूछ लेना कि 4 जजों के नाम बता दें, वो इन्हीं के नाम बताएंगे, मकबूल बाकर, याहिया अफरीदी, मंसूर अली शाह। ਉਹ ਬੜੀ ਝਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, मुइनुद्दीन खान, और जिन्हों ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਬੜੀ ਝਟਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ काजी साहब। हाँ, तो ये मामला है सर। तो मेरा ख्याल है कि फ़िल वक्त इजाज़त लेते हैं, खासा टाइम हो गया है, तो आगे चलते हैं। मेरा ख्याल 25 को हियरिंग है, देखते हैं कि क्या इंसाफ के वानों से इंसाफ बरामद होता है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।